Hello Wangshan, welcome to the Untamed Fanfiction world. Before we start, I want to tell you something. On previous video, I get a comment that someone don't understand my language. That's why I again start adding words with voice over. There are only two parts in which I don't write, so I thought to add part 10 and 11 in the description. Hope you okay with this, and if you still have any problem then tell me, I will make separate video for you. That's it, I want to tell you. Now let's start the video. लैंजाइन की ऐसी हालत देखकर वी अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। वी बोलता है, लैंजन सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है, मुझे माफ़ कर दो। वो ये सब रोते और लैंजन की बॉडी वाइप करते हुए बोल रहा था। वी ने खुद से कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी से कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ। वो खुद से नाराज़ था। वी ने कहा, अब मैं लैंजन को फेस कैसे करूं, अब वो मुझसे नफ़रत करेगा। वी को डर लग रहा था कि इसके बाद लैंजन उसे छोड़ देगा। वी, ये हो नहीं सकता, पर आज जो मैंने किया है उसके बाद। वी ने लैंजन की बॉडी देखी जिस पर कई सारे निशान थे। लैंजन ने मुझे हमेशा बचाया है, पर मैंने उसे क्या दिया, एक दर्दनाक रात। वी खुद पर नाराज़ था कि वो अपना कंट्रोल कैसे खो सकता है और लैंजन को हर्ट कर सकता है। वी ये सब सोच ही रहा था कि तभी लैंजन की नींद दर्द की वजह से टूट जाती है और वी को खुद को क्लीन करते हुए देखकर लैंजन बोलता है। लैंजन ने कहा, वी क्या हुआ, उसने पूछा जब वी की आंखों में लैंजन ने आंसू देखे। लव, क्या हुआ है। लैंजन अपनी मोस्ट जेंटल वॉइस का यूज़ कर रहा था वी के लिए, पर वी ने कुछ नहीं कहा तो लैंजन ने उसे एक ब्यूटीफुल येट पैशनेट किस कर लिया। पर जल्दी ही लैंजन को रियलाइज़ हुआ कि वही किस कर रहा है और वे सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को लैंजन के बोथ साइड पर रखा है ताकि वे अपने आप को लैंजन के ऊपर गिरने से बचा सके। उसे और हर्ट नहीं करना चाहता था। लैंजन ने किस को ब्रोक किया और वी की तरफ देखा। लैंजन ने पूछा, वी क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो। वो कह रहा था, पर वी लैंजन की आंखों में देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी जो भी उसने किया था। पर जब लैंजन ने वी को ऐसे देखा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और लैंजन ने बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, उसने कहा और ध्यान से वी की तरफ देखा। लैंजन ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो फिर से करते हैं, देखना अब मैं होश में रहूँगा, पर मुझसे गुस्सा मत रहोगी। लैंजन ने कहा और अपने कपड़े रिमूव करने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि वी उससे नाराज़ है क्योंकि वी का फर्स्ट टाइम था और लैंजन बेहोश हो गया तो वी अब उससे डिसअपॉइंट होगा। लैंजन, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं ध्यान रखूँगा, पर मुझसे गुस्सा मत रहोगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, उसने कहा और वी के टाइटली हग कर लिया। और जब वी ने लैंजन की बातें सुनी तब वो परेशान हो गया क्योंकि उसने सोचा था लैंजन उसे हेट करेगा, पर लैंजन ने उस उठते ही पहली चीज़ ही फॉरगिवनेस कहा। वो अभी भी पेन में था, पर लैंजन तैयार था वी को वापस से खुश देखने के लिए और मान गया था अपनी ऑलरेडी इंजर्ड एंड स्वेलिंग बॉडी देने को। लैंजन ने कहा, तुम जितना चाहो मेरा यूज़ कर सकते हो, पर लैंजन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वी ने उसे स्टॉप कर दिया लिप टू लिप किस करके। ये किस फुल ऑफ लव थी, इसमें कोई भी लस्ट या जल्दबाजी नहीं थी। ये एक जेंटल रिमाइंडर था और लगभग 2 मिनट के बाद वी बैक ऑफ हुआ और कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस आउट हो गया था और तुम्हारे साथ ये कर दिया। वी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे जैसे कि कोई नदी का पानी हो, और दूसरी तरफ लैंजन को ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसका हार्ट ही निकाल दिया हो जब उसने वी को रोते देखा। पर्सनली आई थिंक वी शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम लैंजन, व्हाट यू थिंक, टेल मी इन द कमेंट्स। लैंजन ने कहा, वी, उसने उसे सॉफ्टली बुलाया।
सो जाओ मेरे साथ। वी ने लैंजाइन की तरफ थोड़ी देर देखा और लेट गया उसके साइड पे और हक कर लिया, पर केयर के साथ। लैंजाइन ने कहा, वी आई लव यू, उसने कहा और हक कर लिया वी को अपने हार्ट के पास और वेट किया वी के रिप्लाई का, पर वी पूरी तरीके से साइलेंट रहा। तो लैंजाइन ने भी उसे टाइम दिया पर उसे छोड़ा नहीं। पूरी रात दोनों में से कोई नहीं सो पाया क्योंकि वी को गिल्ट हो रहा था जो भी उसने किया था, और लैंजाइन, उसके पास तो दो रीजंस थे। पहले वो परेशान था वी के लिए और दूसरा उसके पेन हो रहा था पूरी बॉडी में। लैंजाइन ने मन में कहा, मैं भैया से बता कर कोई दवा ले लूँगा, पर वी का क्या? उसने वी का फेस देखा। क्या वो ये रात भूल पाएगा? मैं जानता हूँ मेरा वी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, पर मैं उसकी मदद करूँगा, वो मेरी पूरी दुनिया है। लैंजाइन ने वी को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया और कहा, स्लीप, उसने कहा, और वी के फोरहेड पर किस किया और आँखों पर, ताकि वी अपनी आंखें बंद कर कर सो जाए उसके साथ। वो दोनों दूसरे रूम में सो गए और शिज़ुई अकेले सो रहा था। समय बीत गया और अब मॉर्निंग हो गई थी। जब शिज़ुई की नींद खुल गई, उसने अपने पेरेंट्स को ढूंढा, पर वो दोनों दूसरे रूम में साथ थे। तो शिज़ुई भी फ्रेश होने के लिए चला गया क्योंकि उसकी मॉर्निंग क्लास का समय हो गया था। गुसो का रोल है कि गुसो के सभी मेंबर्स को सुबह यहाँ पर आकर मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है ताकि उनकी बॉडी एक्टिव रहे। और जब शिज़ुई मॉर्निंग हॉल में पहुँचा, उसने अपने अंकल और सीनियर अंकल को देखा, पर उसके बाबा और पापा वहाँ नहीं थे। शिज़ुई ने अपने अंकल शिचेन, लैंजाइन के बड़े भाई, से पूछा, अंकल, क्या पापा और पापा शिकार के लिए चले गए हैं? शिचैन ने कहा, मुझे भी यही लगता है, पर चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। शिज़ुई ने हाँ कहा और अपनी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए चला गया, जिसमें सीनियर्स ने भी हिस्सा लिया। और दूसरी तरफ लैंजाइन उठ गया था, पर वो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वी बहुत आराम से उसके आर्म्स में सो रहा था। बहुत मुश्किल से लैंजाइन ने वी को सुलाया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो। लैंजाइन ने कहा, अच्छे से सो जाओ मेरी लाइफ, लैंजाइन ने कहा और वी का फेस बहुत गौर से देखा। What you think? What will happen next? Tell me in the comments. To be continued. Bye bye. Do like, comment and share. Don't forget to subscribe for more updates. Bye. Have a good day. If you have idea, then share with me. Bye.